अब आ जाते हैं जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का मतलब हो गया ये दो जीवधारी मिलकर एक नए जीव का निर्माण तो करेंगे, लेकिन इनके द्वारा बहुत सारी चीजें या स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है, संक्रमण की संभावना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ नई प्रकार की बीमारियां होगी। तो इसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो हमें पहले जनन स्वास्थ्य को समझना होगा कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखो, जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम, जनन की प्रक्रिया से संबंधित सारे आयाम। कौन से? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, व्यवहारिक। केवल हम जनन के द्वारा जो बात कर रहे हैं शरीर के संबंधित नहीं, उसके साथ शारीरिक तो है ही, उसके साथ मानसिक, आपकी मानसिक प्रवृत्ति जनन के प्रति कैसी है, किसी भी जीवधारी का जनन प्रक्रिया हो रही है उसके प्रति आप मानसिक स्थिति कैसी है, वो भी आपके जनन स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। आप इन भावनाओं से देखते हो, किस प्रकार से देखते हो। एक प्रकृति के अंदर सारी चीजें चल रही है, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति उसको किस प्रकार से देखती है, वो भी आपके क्या करती है, जनन स्वास्थ्य को क्या करती है, खराब करती है। दूसरा, सामाजिक। समाज में लोग जनन के बारे में क्या सोचते हैं, जनन की प्रक्रिया के बारे में क्या सोचते हैं, वो भी आपके जनन स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। व्यवहारिक रूप से, आप व्यवहारिक रूप से किसी से किस प्रकार की जनन प्रक्रिया को अपनाते हैं व्यवहार के रूप में, तो वो भी आपके क्या करती है, जनन प्रक्रिया, जनन स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अगर व्यवहार अच्छा है, शारीरिक शक्ति अच्छी है, मानसिक योग्यता, समझने की क्षमता अच्छी है और आपके समाज के साथ लोगों के सामाजिक व्यवहार की जो क्षमता है वो किसी भी टॉपिक के बारे में खुल के करने की है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती और जनन स्वास्थ्य क्या रहता है, अच्छा रहता है। जनन स्वास्थ्य अच्छा कब रहेगा, ये सारी चीजें, ये सारे एस्पेक्ट क्या होंगे, अगर एक व्यक्ति के अंदर अच्छे होंगे तो जनन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बाकी आ जाते हैं रोगों पे। रोगों से बचाव के लिए मेडिकल साइंस है ही, मेडिकल साइंस यही काम कर रही है रोगों से बचाने के लिए, लेकिन मानसिक रूप से आप किस प्रकार से किन चीजों से एक एक शब्दों से ग्रसित है वो केवल आप ही जान सकते हैं, और उनको निवारण करने का उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए किसी भी चीज के बारे में। जैसे ये आपका जनन का टॉपिक था, तो इसको आप बार बार थोड़ा बहुत पढ़ोगे तब पता लगेगा अच्छा इसके अंदर भी ऊतक होते हैं, जैसे अपना हाथ है वैसे भी ऑर्गन है, जो आपका हार्ट है, हृदय परिसंचरण तंत्र है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, आपका मस्तिष्क है, ये सारी चीजें जिस प्रकार से काम करी वैसे ही जनन तंत्र काम करता है। जनन तंत्र का अपना काम है, इनका अपना काम है। जैसे श्वसन का काम क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना, हृदय का क्या काम है, ब्लड को अंगों तक लेके जाना, उत्सर्जन तंत्र का हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना, मस्तिष्क का काम क्या है, सोचना, समझना और उसको अप्लाई करना। इसी प्रकार जनन तंत्र का क्या काम है, नए जीवधारी पीढ़ी को बढ़ाए रखना, नई जीव को निर्माण करना, इस प्रकार से वो भी आवश्यक है। अब देखो इधर रोगों का लैंगिक संसरण। रोगों का लैंगिक संसरण का मतलब हो गया एक लिंग से दूसरे लिंग में। लैंगिक संसरण कैसे होता है, एक लिंग से दूसरे लिंग में फैल गया रोग, जिसको बोलते हैं एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इंटरकोर्स के दौरान स्थानांतरण होने वाले रोग। अनेक रोगों को लैंगिक संसरण भी हो सकता है। पहला है आपके जीवाणु जनित, जिसको बोलते हैं गोनेरिया और सिफिलिस। मादा के अंदर गोनेरिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो आपके योनि के अंदर इरिटेशन पैदा कर सकता है, खुजली, तो ये होता है आपके गोनेरिया। और सिफिलिस भी उसी प्रकार से एक द्रव पदार्थ म्यूकस के रूप में एक अलग प्रकार का पदार्थ का जो निर्माण करेगा, जो आपके सिफिलिस के द्वारा होता है। किसमें, योनि मार्ग के द्वारा एक गहरे भूरे और सफेद रंग के द्रव का निकलना सिफिलिस रोग का कारण हो सकता है। उसके बाद विषाणु जनित मस्सा, वॉर्ड्स होना, मस्सा होना, और दूसरा आपके एचआईवी एड्स। एचआईवी एड्स ये किसके द्वारा फैलता है, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इंटरकोर्स की प्रक्रिया के द्वारा। तो ये एचआईवी वायरस से क्या फैलता है, एड्स। अब ये क्या करता है, ये बॉडी के अंदर अगर फैल जाता है तो ये क्या करता है, कोशिकाओं में कैंसर पैदा करता है और इंसान को धीरे धीरे उसकी प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। यहाँ लिखा भी है आपने एक्वायर्ड, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है, एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब बाहर से कहीं लिया गया, तो किससे द्वारा आएगा, एसटीडी के द्वारा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है। इम्यूनो का मतलब प्रतिरक्षा को क्या करेगा, डेफिशिएंसी का मतलब गिराएगा, और क्या करेगा, ये एक प्रकार का क्या है, रोग है। किसके द्वारा होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इंसानों में वायरस फैलने के द्वारा होता है। कॉन्डम के उपयोग से इन रोगों का संक्रमण बहुत हद तक रोका जा सकता है।
अब इंटरकोर्स के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति कॉन्डम का उपयोग करता है तो इस प्रकार के रोगों को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अन्यथा अगर इस प्रकार के जो आपका एचआईवी है, अगर एचआईवी है और आपको जनन प्रक्रिया के बारे में मालूम नहीं है, रोगों के संसर्ग का पता नहीं है, रोगों के फैलने का पता नहीं है, और क्या हो गया, बाय मिस्टेक आपके अंदर इस प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आ गई, तो आपके क्या हो जाएगा, कैंसर सेल उत्पन्न हो जाएगी और व्यक्ति की प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा। कमजोर होने के बाद बहुत सारी बीमारी उस पर अटैक कर लेगी और बहुत सारी बीमारी अटैक करेगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, रोगग्रसित, और 5 से 10 वर्ष की आयु में ये धीमे धीमे फैलता है, व्यक्ति खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जानकारी होनी जरूरी। जीवन हमारे लिए आवश्यक है, ना कि जो बायसनेस है उसको आप क्या किया जाए, साइड में रख के देखा जाए, समझा जाए चीजों को जो आपको दिख रहा है। दूसरा है गर्भरोधन। गर्भ धारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। देखो, गर्भरोधन की प्रक्रिया में गर्भ के अंदर जो अंडाणु और शुक्राणु बाहर से जाते हैं योनि मार्ग के द्वारा, तो उनको और अंडाणु को मिलने से रोकना, ये होता है गर्भरोधन की प्रक्रिया। तो ये किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी अपनी अपनी अवधि है। गर्भरोधन के प्रकार कौन से प्रकार है? पहला है आपके यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक मतलब कोई भी वस्तु को लगा के रोकना, बाहर से कोई वस्तु आपने इंसर्ट की और उसके द्वारा यांत्रिक अवरोध है, भौतिक वस्तु का। पहला है कॉन्डम, दूसरा है सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल का हम गिरवा पड़ी थी, वहां पे एक कैप नुमा, टोपी नुमा संरचना लग जाती है और वहां से शुक्राणु क्या गर्भाशय के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। इस प्रकार से सर्वाइकल कैप काम करती है। रासायनिक तकनीक, दवाइयों द्वारा, पिल्स आ गई, आपके बहुत सारी दवाइयां आती है, उसके द्वारा आप क्या कर सकते, टैबलेट के द्वारा इस प्रकार की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। रासायनिक तकनीक, आईयूसीडी, लूप और ट्यूबोक्टोमी। आईयूसीडी होता है इंट्रा यूरेन डिवाइस, जो आपके क्या गर्भाशय के अंदर लगता है, जो होता है लूप, और ट्यूबेक्टोमी का अर्थ होता है अंडवाहिनी को काट दिया जाए। अंडवाहिनी होती है, उनको काट दिया जाए। काटेंगे तो वहां अंडाणु आएगा नहीं गर्भाशय के अंदर, तो वो होती है आपकी ट्यूबोक्टोमी। शल्य चिकित्सा, क्या किया जाए, ऑपरेशन करके। और एक होता है नसबंदी, ट्यूबोक्टोमी, वही बात है, नसबंदी या वेसेक्टोमी बोलते हैं, जो नर के अंदर होती है, जहां आपकी शुक्रवाहिनियों को काट दिया जाता है, शुक्रवाहिनियों को काट दिया जाता है, इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी में ये होती है नर के अंदर, जिसको नसबंदी बोलते हैं, और ट्यूबेक्टोमी होती है मादा के अंदर, जहां अंडवाहिनी को काट दिया जाए, इसको अंडवाहिनी को काट दिया जाए, और यहाँ पे शुक्रवाहिनी को काटा जाता है। शुक्रवाहिनी को काटेंगे, शुक्राणु आएंगे ही नहीं शुक्राशय में, और शुक्राशय में नहीं आएंगे तो बाहर कैसे आएंगे इंटरकोर्स के दौरान। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, गर्भरोधन रुक जाएगा, शुक्राणु बाहर नहीं। दूसरा, अंडवाहिनी को काट देंगे तो मादा के अंदर जो अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होगा, वो अंडाणु बाहर आएंगे नहीं गर्भाशय तक, नहीं अंडवाहिनी तक आएंगे नहीं, अंडवाहिनी तक नहीं आएंगे, शुक्राणु से मिलेगा कैसे, तब गर्भ बनेगा ही ना, न युग्मनज बनेगा, न निषेचन होगा, न भ्रूण बनेगा। बस इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ये आपके शहर में बस एक आपका लास्ट वाला पॉइंट है, एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात होना आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब जागरूकता फैलाई जाएगा। भ्रूण हत्या और भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटना को रोकना। दो नाम है, भ्रूण हत्या का मतलब होता है भ्रूण का निर्माण गर्भाशय के अंदर होता है, उस गर्भाशय के अंदर जब भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है तो वहां उसके शिशु को क्या किया जाता है, मेडिसिन के द्वारा गिरा दिया जाता है, उसको बोलते हैं एबॉर्शन या भ्रूण हत्या। भ्रूण का लिंग निर्धारण का मतलब होता है भ्रूण के अंदर जब 3 माह का शिशु होता है, 3 माह के शिशु का पता लग जाता है ये नर है या मादा है। लिंग निर्धारण का मतलब नर या मादा का पता लगाना। तो व्यक्ति क्या करता है, भ्रूण लिंग निर्धारण करवाता है सोनोग्राफी के द्वारा, और वहां क्या होता है, उसको अगर मिल गई कि ये लड़की है या मादा है तो उसको क्या किया जाता है, हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, गर्भ को गिरा दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं होती है ताकि डिस्क्रिमिनेशन, इससे क्या होगा, लिंग अनुपात क्या होगा, लिंग अनुपात में गड़बड़ आएगी, नर की संख्या ज्यादा हो जाएगी, मादा की संख्या कम हो जाएगी। ये अगर लिंग अनुपात गड़बड़ होता है तो समाज में क्या होगा, संतुलन नहीं होगा, बहुत सारी समस्या उत्पन्न होगी। तो इससे बचना चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए।